Hello bachon, let's see this question. When 16.8 gram of white solid of X was heated, 4.4 gram of acid gas A that turned lime water milky was driven off together with 1.8 gram of gas B which condensed to a colorless liquid. बच्चों हमें वो कहता है क्वेश्चन में कि 16.8 ग्राम एक white solid X का उसने यूज करा है और उसको उसने हीट कराया है, ठीक है। और फिर क्या होता है जब वो हीट कराता है ना, तो 4.4 ग्राम एक एसिडिक गैस रिलीज होती है ए, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है बच्चों। तो लाइम वाटर क्या होता है बच्चों? लाइम वाटर होता है आपका CaOH2, है ना। और कौन सी ऐसी गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है बच्चों? वो होती है बच्चों CO2, क्योंकि CO2 एक एसिडिक गैस है। जब वो रिएक्ट करती है आपके लाइम वाटर CaOH2 के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है जो व्हाइट होता है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि हाँ वो मिल्की टर्बिडिटी आ गई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है वाटर के साथ, ठीक है। तो कौन सी एसिडिक गैस है? वो है एसिडिक गैस CO2। तो ये इसको इसका नाम दिया उन्होंने ए, है ना बच्चों। अब एक बात बताओ, CO2 गैस रिलीज हुई है एक कंपाउंड में से जो व्हाइट कलर का है और X है। तो CO2 किन कंपाउंड में से रिलीज होती है हीट करने में बच्चों? कार्बोनेट्स में से रिलीज होती है। यानी कि जो आपका X है वो क्या है? वो एक कार्बोनेट है, ठीक है बच्चों। अब उसने आगे एक चीज और बोला है कि उसके साथ गैस के साथ साथ क्या हुआ है रिलीज? उसने बोला है कि 1.8 ग्राम ऑफ गैस बी रिलीज हुई है विच इज कंडेंस्ड टू अ कलरलेस लिक्विड। अच्छा, ठीक है, कि गैस भी रिलीज हुई है जिसे कंडेंस कर सकते हैं हम, ठीक है। और जो बोला सॉलिड वाई बचा है ना, वो सॉलिड वाई क्या करता है? वो डिसॉल्व वाटर टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि जो वाई कंपाउंड बना है वो कैसा है? वो अल्केलाइन है, यानी कि बेसिक है, वो एक एल्कली है, बेस है बेसिकली, ठीक है। और उसने बोला कि जब उसकी रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है Z का, ठीक है बच्चों। तो एक बात देखो, थोड़ी सी ना वैल्यूज देखते हैं। उसने क्या बोला है कि जो CO2 प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है? 4.4 ग्राम्स। और जो कलरलेस गैस B प्रोड्यूस हुई है, कलरलेस गैस, वो कितनी प्रोड्यूस हुई है? 1.8 ग्राम्स। और जो कार्बोनेट है, जो कार्बोनेट हमें गिवन है, वो कितने ग्राम का यूज हुआ है? 16.8 ग्राम्स का। तो बच्चों 4.4 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुई है, उसका मोलर वेट कितना होता है CO2 का? 44 होता है, यानी कि लिटरली हम क्या कह सकते हैं कि 1/100 मोल्स, 1/10 मोल्स, 1/10 मोल्स, 1/10 मोल आपका CO2 बना है। और 1.8 ऐसी गैस जो कलरलेस लिक्विड में कंडेंस हो जाए, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो? 1/10 के सेक्शन में अगर 18 होगा, यानी कि मोलर मास उसका, वो किसका होता है? वाटर गैस का होता है बच्चों, यानी कि वाटर का होता है, वाटर की वेपर का होता है। और वो कलरलेस वेपर होते हैं, यानी कि वाटर आपका गैस भी है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। और ऐसा कार्बोनेट जो रिएक्शन करे तो कैसा होगा? लेट्स चेक कि मेटल का कार्बोनेट है एक, जो रिएक्शन कर रहा है, हीटिंग दे रहा है, और हमें मिल रहा है मेटल का। अब वो कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट हो सकता है, मतलब हाँ डिफरेंट बात है कि हीटिंग करने पे वो कार्बोनेट नहीं होगा बच्चों, वो बाई कार्बोनेट होगा। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, कि वो कार्बोनेट नहीं, वो बाई कार्बोनेट भी होगा ना, क्योंकि वाटर भी रिलीज कर दिया। पहले हमने कहा था कि CO2 था, तो हम कहिए कि कार्बोनेट था, मगर उसने कलरलेस गैस वाटर भी रिलीज कर दिया है। ऐसा कंपाउंड जो हीटिंग करने पे CO2 भी रिलीज करे और वाटर भी रिलीज करे, वो बाई कार्बोनेट होता है बच्चों, यानी कि इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जिसको बोल देते हैं, कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका कंपाउंड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका कंपाउंड X बच्चों, ठीक है। तो ऐसा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका मतलब 60-60.8 ग्राम यूज हुआ हो, तो हम जरा आइडिया चेक करते हैं एक बार कि कैसी रिएक्शन बनेगी। कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा आपके हीट के साथ रिएक्ट करेगा। और मुझे उसने दिया है सॉलिड कंपाउंड वाई, यानी कि वो मेटल कार्बोनेट होगा ऑफ कोर्स, यानी कि उसने मेटल का कार्बोनेट दिया है, साथ में उसने मुझे CO2 प्रोड्यूस कराई, साथ में उसने मुझे H2O दिया है। अब मुझे H2O प्रोड्यूस करने के लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, मतलब MHCO3, यानी कि दो मोल यूज हुए होंगे, है ना। और दो मोल यूज करने पे, यानी कि 16.8 ग्राम का अगर मैं 1/10 से जज करता हूँ बच्चों, तो यानी कि यहाँ मेरे पास कितना, अगर मुझे 1/10 मोल चाहिए होगा, तो यानी कि 168 आएगा ना। यानी कि टोटल मास कितना यूज होगा? 168 ग्राम। और दो मोल यानी कि डिवाइड बाय, यानी कि 84 ग्राम। 84 ग्राम आने के लिए MHCO3 कौन सा ऐसा बाई कार्बोनेट है जिसका 84 होता है? चेक कर लो। M+1+12+48 इज इक्वल टू 84, मेटल का आ गया 23, यानी कि 27 का मेटल का मोलर मास, यानी कि सोडियम है वो, है ना। यानी कि बच्चों कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट कर रहे होंगे X के, वो हीट करने पे मुझे मिलने देंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट सॉलिड जो है वाई का,
वाई जिसे नाम दिया गया, साथ में रिलीज होगी एसिडिक गैस CO2 गैशियस, और वाटर H2O का वेपर रिलीज होगा जिसे कंडेंस करा जाएगा बाद में कलरलेस लिक्विड वाटर के लिक्विड में एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो ये मेरा एसिडिक 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 गैस ए थी, और बी मेरी गैस थी जो कलरलेस वाली, वो थी वाटर की, ठीक है। इसका कितना यूज हुआ था, अगर मैं एक बार चेक तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 84 ग्राम्स है इसका NaHCO3 का। सोडियम कार्बोनेट का होता है 106 ग्राम, CO2 का होता है 44 ग्राम्स, और वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 1.8 ग्राम्स, ठीक है। और यूज कितना हुआ, गिवन वेट उसका जो था, वेट वेट वो था वाटर का, मतलब इसका NaHCO3 का उसने यूज करा 6.8 ग्राम्स, यानी कि 1/10 मोल की रेशियो वही है, 10.6 ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट का, 4.4 ग्राम CO2 का, और 1.8 ग्राम्स उसने वाटर का प्रोड्यूस करा, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन बोला कि कंडेंस करा, तो सिंपल सी बात है कि वाटर को उसने कंडेंस करके H2O लिक्विड बना दिया होगा, है ना, तो ये कलरलेस होता है, तो ये बात बिल्कुल जच गई, ठीक है। हमने लाइम वाटर को मिल्की होने की रिएक्शन देख ली कि CO2 में जब लाइम वाटर CaOH डालेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन मिलेगा जो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए हमें टर्बिड मिल्क दिखता है, ठीक है। तो हमने ABC ABY सब बता दिया हमने कि A है CO2, B है H2O, और Y है Na2CO3, है ना। अब आखिरी की रिएक्शन और देख लेते हैं। उसने जो बोला था कि जो सॉलिड रिमेंट Y है ना, वो जब डिसॉल्व होगा वाटर में अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा और एक्सेस बेरियम क्लोराइड के साथ, वो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट Z देगा। यानी कि जब जब आपका सोडियम कार्बोनेट Y रिएक्ट करेगा आपके बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट की और NaCl की फॉर्मेशन होगी बच्चों, और जो बेरियम कार्बोनेट है वो व्हाइट कलर का होता है, तो इसलिए वो Z कहलाएगा आपका व्हाइट, ठीक है। और उसने फिर क्या बोला कि जो ये Z फॉर्म हुआ था, यानी कि जो बेरियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था Z, ये जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो मैं एक्चुअली से रिएक्ट कराता हूँ, तो ये मुझे क्या देगा एसिडिक कंडीशंस में, ये मुझे दे देगा बेरियम क्लोराइड, और ये साथ में बच्चों रिलीज कर देगा H2O और CO2, यानी कि CO2 की वजह से एफरवेसेंस आती है ना, CO2 रिलीज हो जाएगी, तो इसलिए एफरवेसेंस आएगी। एफरवेसेंस का बेसिकली मतलब होता है बुलबुले उठना, ठीक है ना, बुलबुले आते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, वो CO2 गैस की वजह से रिलीज हो गए यहाँ पे, जो यहाँ पे कार्बोनेट था ना, बेरियम कार्बोनेट था। तो ये आपकी रिएक्शंस थी। ए हमने बता दिया है आपके क्वेश्चन में, ए है आपका CO2, बी है आपका H2O, एंड वाई है आपका Na2CO3, ठीक है बच्चों। तो ए बी वाई से बता दिया, सारी रिएक्शन लिख दी, और उनका मॉलिक्यूलर वेट बता दिया, सारे रिएक्शंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो बेसिकली क्या था, डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन था बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।